सतगुरुदेव का अवतरण दिवस, हमारे प्राणाधार का अवतरण दिवस। आखिर क्या विशेषता है इस दिवस की, जिसे हम निखिल जन्मोत्सव, निखिल अवतरण दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब वर्षों से इस दिवस को अवतरण दिवस के रूप में मनाते रहे हैं, लेकिन जब हम इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि समय समय पर हर काल में महापुरुषों का अवतरण हुआ, चाहे वह सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या वर्तमान में कलयुग हो। हर काल में महापुरुष अवतरित हुए, लेकिन हमारे सतगुरुदेव अपने आप में परम ब्रह्म है। भगवान कृष्ण, उनको जगत गुरु कहा जाता है, वे हैं। उनको 16 कलाएं प्राप्त थी, वे 16 कला युक्त थे। भगवान राम 12 कला युक्त थे, बुद्ध 9 कला युक्त थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त थे। लेकिन उनके भीतर भी एक चीज छूट गई थी कि उन्होंने अपना विराट स्वरूप तो अर्जुन को दिखा दिया, लेकिन अर्जुन के भीतर जो विराट स्वरूप था वह दिखाने की विधि कृष्ण के पास भी नहीं थी। हमारे सतगुरुदेव का जब अवतरण हुआ और दादा गुरुदेव के निर्देश में, उनके आशीर्वाद से वे इस धरा पर आए और उन्होंने जो चीजें लुप्त हो गई थी, जो साधनाएं लुप्त हो गई थी, उसे पुनर्स्थापित किया। सतगुरुदेव को समस्त महाविद्याएं सिद्ध थी, अष्टादश सिद्धियां प्राप्त थी, पर का प्रवेश जिसकी 16 विधियां हैं। भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने जब मंडन मिश्रा के साथ उनका साक्षात्कार हो रहा था द्वैत और अद्वैत के ऊपर, लगातार 3 दिवस तक उस काल में वह साक्षात्कार चला और अंतिम दिन जब मंडन मिश्रा परास्त होने लगे तो उनकी जो धर्मपत्नी थी देवी भारती, जिन्हें विदुषी महिला के नाम से भी पुकारा जाता है, पहली ऐसी स्त्री थी जिनके नाम जाके विदुषी शब्द का प्रयोग हुआ। उस देवी भारती ने कहा कि मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ, आपको मुझे भी इस शास्त्रार्थ में परास्त करना पड़ेगा, तो ही आप पूर्ण रूप में विजयी होंगे। और जब वे भगवत्पाद शंकराचार्य जी के सम्मुख बैठे शास्त्रार्थ के लिए, तो उन्होंने गृहस्थ में काम से संबंधित कुछ प्रश्न किए और भगवत्पाद शंकराचार्य जी अपना सिर झुकाकर बैठ गए, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण सन्यासी थे। उन्होंने 1 माह का समय लिया और उसी समय उस प्रदेश के राजा काल कवलित हुए थे। उनके शरीर में परकाया प्रवेश के द्वारा वे परकाया प्रवेश किए और यह संबंधित जो रहस्य थे उसे जाने और उसके बाद वे शास्त्रार्थ में विजयी हुए। परकाया प्रवेश की 16 विधियां हैं, लिखित रूप में सिर्फ एक विधि उपलब्ध है, वह है तिरुपति बालाजी के मंदिर में। अगर कभी आपको गर्भगृह में जाने का अवसर मिले तो वहाँ मनुष्य के पीठ की चमड़ियों के ऊपर अनेकों गुप्त साधनाएं लिखी गई हैं। स्वर्ण लक्ष्मी साधना भी लिखित रूप में वहीं उपलब्ध है और परकाया प्रवेश की सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि उपलब्ध है, वह है वहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन हमारे सतगुरुदेव को 16 की 16 विद्या ज्ञात थी। इसी प्रकार से हम तत्वमसि विद्या, 4 घोष वाक्य हैं वेदों में, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, तत्वमसि, मृत्युर्मा अमृतम गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये जो 4 घोष वाक्य हैं उसमें जो है तत्वमसि विद्या ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को जान सकते हैं। विज्ञान एटम का विखंडन करके, अणु का विखंडन करके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तक पहुंचा है। अब जाकर गॉड पार्टिकल्स की खोज की जा रही है, लेकिन एटम को 10,000 टाइम्स तक तोड़ा जाए, विखंडित किया जाए, तो जो रहस्य, जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा उसके द्वारा हम संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण यूनिवर्स, एक यूनिवर्स नहीं जिसमें हम रहते हैं, हमारे चारों तरफ अगर हम आकाश को देखें
तो लगभग 3,500 तारे हैं इस आकाश गंगा में। और इस गैलेक्सी के जैसे हजारों गैलेक्सी, हजारों आकाश गंगाओं से मिलकर एक यूनिवर्स, एक ब्रह्मांड बनता है। और ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं। उस समस्त ब्रह्मांड के रहस्यों को हम तत्वमसी विद्या के द्वारा जान सकते हैं, और जिसे सद्गुरुदेव ने प्रदान किया। जब 1994 में जब महाशिवरात्रि का शिविर हुआ उज्जैन में, तब उन्होंने महाकाल के उस शिवलिंग की विशेषता बताई। और उन्होंने बताया कि तुम अगर गौर से देखो तो 12 श्लोक लिखे हुए हैं उस शिवलिंग पर। उसके 3 कलर हैं और उसका जल पूर्व दिशा में निकलता है। अन्य समस्त जो शिवलिंग है उनके उत्तर दिशा में निकलता है। लेकिन उस शिवलिंग के ऊपर 12 श्लोक लिखे गए हैं। पहले श्लोक का पहला अक्षर है द्वादश स्वर, जबकि स्वर तो 7 ही हैं, सारे ग म प ध नि। तो उन 12 श्लोकों का अगर विवेचन किया जाए महाकाल संहिता के अनुसार तो लगभग 2000 श्लोक बनेंगे। और उसी में वह तत्वमसी विद्या है जो 3 महीने की है, जिसकी दीक्षा 2.5 चरण की होती है। क्योंकि 2.5 चरण में ही, 2.5 पग में ही वामन अवतार में भगवान विष्णु ने समस्त तीनों लोगों को नाप लिया था। और उस तत्वमसी विद्या के द्वारा हम संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना को समझ सकते हैं। और अत्यंत सहज रूप में सद्गुरुदेव ने उस साधना को प्रदान किया। इसी प्रकार से जो भारत विज्ञान है उसके 108 संस्कार सद्गुरुदेव को ज्ञात है। कामधेनु विद्या जो इंद्र के पास है, जिसे सूर्य सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसके द्वारा हम अनेकों सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, वह विद्या भी सद्गुरुदेव के पास थी। चाहे वह आयुर्वेद का क्षेत्र हो, चाहे तंत्र का क्षेत्र हो, चाहे तिब्बती लवा पद्धति का हो, चाहे जैन पद्धति का हो, कोई भी ऐसा क्षेत्र ज्ञान का नहीं था जो उनके चरणों में हम बैठकर सीख नहीं सकते थे। क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव 64 कला युक्त थे। और यही हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महापुरुष के चरणों में हमें बैठने का अवसर मिला। ऐसे महापुरुष के वरद हस्तले हम हैं। आवश्यकता है कि हम इसकी महत्ता को समझें और उस ज्ञान को प्राप्त करने का हम प्रयास करें। और इसीलिए इस अवतरण दिवस को हम मनाते हैं ताकि उस ज्ञान को प्राप्त करें। 1996 में 1996 में भोपाल में जब सद्गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाया गया, तो अंतिम दिवस में उन्होंने 2 विशेष प्रयोग साधनाएं संपन्न कराया था। एक था तिब्बती पद्धति में, तिब्बती भाषा में उन्होंने मनोकामना पूर्ति प्रयोग कराया। और जो जिनके पास भी वो है तिब्बती भाषा में उन्होंने कराया, वो अपने आप में अत्यंत संग्रहणीय है उस मनोकामना पूर्ति प्रयोग। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक प्रयोग संपन्न कराया, निखिलेश्वरानंद सिद्धि प्रयोग। तो हर व्यक्ति अपने आप में कुछ न कुछ सोचते रहता है। तो सद्गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया, निखिलेश्वरानंद सिद्धि का अर्थ ये नहीं है कि तुम मुझे कहोगे उठो तो मैं उठूंगा, बैठो तो बैठूंगा। इसका अर्थ है कि मेरा संपूर्ण ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। और इस प्रकार से सद्गुरुदेव ने हमें वह सब कुछ प्रदान किया। तो यह जो अवतरण दिवस है, सद्गुरुदेव को ज्ञान को आत्मसात करने का दिवस है, ताकि हमारा भी नाम उन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाए। क्योंकि सद्गुरुदेव ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस के पास तो मात्र एक विवेकानंद थे। उसी 94 में जो चैत्र नवरात्रि का शिविर था, वह मुंबई में एक नजदीक में एक उपनगर है वसई, वहां वसई में हुआ था। उस वक्त उन्होंने तारा महाविद्या को रक्त के कण कण में स्थापित कराया और उसे गुरु मंत्र से उन्होंने जोड़ दिया।